कहानी का ये चौथा भाग देखने से पहले इसके पहले तीनों भाग अवश्य देखें। डरी सहमी संजना अपने कमरे में लॉक लगाकर एक कोने में सिमट कर बैठ गई। कुछ ही देर बाद विराट अपनी गाड़ी में वहां पहुंचा और उससे बाहर निकलकर फुर्ती से अंदर जाने लगा, लेकिन पहले गार्ड्स के पास रुककर उनसे पूछा, मैडम आई है क्या वापस? एक गार्ड ने जवाब दिया, हाँ सर, कुछ देर पहले ही आई हैं। विराट ने उसके कुछ और कहने का इंतजार नहीं किया और अंदर चला गया। उसे ऐसे जल्दी में जाते देखकर गार्ड्स एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, फिर वो आपस में बात करने लगे। एक गार्ड बोला, लगता है कोई तो बात है जो पहले मैडम भागती हुई आई और अब सर भी जल्दबाजी में जा रहे हैं। हो न हो जरूर मियाँ बीवी में लड़ाई हुई है किसी बात पर, या फिर मैडम जी नाराज हो गई होंगी किसी वजह से। दूसरा गार्ड बोला, भाई कोई कितना भी बड़ा मंत्री या अफसर ही क्यों ना हो, लेकिन बीवी के रूठते ही सब जमीन पर नाक रगड़ते हुए दिखते हैं। आपसे गपशप में वो लोग हंसते हुए वापस अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गए। उस वक्त घर में कोई नहीं था। साधना जी अपनी सहेली लता जी के घर चली गई थी और रसोईया बाजार तरकारी लेने गया था। काम वाली काम करके चली गई थी, शाम को आने वाली थी। विराट संजना को पुकारते हुए कमरे का दरवाजा खोलने लगा तो उसने देखा कि कमरा तो अंदर से बंद है। उसने 2 बार और संजना को थोड़ा धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। विराट ने घर में घूम कर देखा, पर इस समय वहां कोई नहीं था। वे नहीं चाहता था कि बाहर खड़े गार्ड्स तक उसकी संजना को पुकारने की आवाज जाए, लेकिन संजना भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। विराट ने माँ के कमरे से घर की चाबियों का गुच्छा उठाया और अपने कमरे का लॉक खोल लिया। विराट कमरे के अंदर जल्दी से घुस गया। उसने देखा कि कमरे में अंधेरा है तो तुरंत लाइट ऑन की। वो संजना को ढूंढने के लिए मुड़ा तो एक कोने में वो भीगी हालत में सिमटी हुई सी बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था। लाइट ऑन होने पर वह एकदम से और डर गई। उसने चेहरा उठाकर देखा तो सामने विराट को देखकर और सहम गई। वे भी कार से निकलकर घर में आने तक थोड़ा भीग चुका था और उसी की ओर बढ़ रहा था। संजना को विराट में वो पुलिस वाला दिखाई देने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वही पुलिस वाला अपनी गंदी नजरों से उसे देखते हुए आगे बढ़ रहा है। वो बहुत ज्यादा डर गई और अपने आसपास मौजूद चीजों को उठा उठा कर विराट पर फेंकते हुए चिल्लाने लगी, मेरे पास मत आना, छूना मत मुझे, वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। विराट कंफ्यूज सा रह गया कि कैसे समझाए संजना को। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, जिससे वहां की आवाजें बाहर न जाए। विराट संजना की तरफ बढ़ते हुए बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ, मैं विराट हूँ, तुम्हारा पति। पैनिक मत हो संजना। वह संजना को आराम से शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो कुछ भी सुनने के मूड में ही नहीं थी। विराट का बढ़ता हर कदम उसकी घबराहट को बढ़ा रहा था। विराट उसे यूं देखकर रुक गया। संजना खड़ी हो गई थी और कमरे में उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। वो विराट पर चीजें फेंक रही थी ताकि वो उसके नजदीक नहीं आए। विराट सोचने लगा कि उसे संजना को रोकना होगा, वरना यह खुद को भी नुकसान पहुंचा लेगी। विराट प्यार से उसे मनाने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ता रहा और साथ ही वह खुद को संजना की तरफ से फेंकी जा रही चीजों से भी बचा रहा था। संजना के ऊपर अपनी बातों का कोई असर न होते देखकर विराट ने बल प्रयोग का फैसला किया। उसने खुद से भागती संजना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। संजना उसके सीने से आ टकराई। वो विराट की करीबी से दूर होने की कोशिश करती हुई चिल्लाना शुरू करने लगी कि विराट ने उसकी पीठ दीवार पर लगाकर सामने से उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और बोला, चुप हो जाओ, ध्यान से देखो कि मैं हूं विराट। संजना ने उसके हाथ को खुद के मुंह से हटाना चाहा, पर नहीं कर पाई तो दूसरे ही क्षण उसने विराट की हथेली पर काट लिया, जिससे विराट ने अपना हाथ उससे हटा लिया। इस चांस का फायदा उठाकर संजना विराट को धक्का देकर वहां से भागने लगी, लेकिन विराट ने बिजली की सी चपलता दिखाते हुए उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ वापस खींचकर खुद के गले से लगा लिया। संजना अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को उससे दूर कर रही थी, पर विराट की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चली। उसने अपना चेहरा उठाकर विराट की गर्दन की तरफ देखा और अपने होंठों को उस पर रख दिया। संजना की इस हरकत पर विराट अचंभित रह गया, लेकिन तभी संजना ने विराट के गले पर बहुत जोर से काट दिया,
जिससे वे उसे अपने चंगुल से आजाद कर दे। विराट ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और उस दर्द को झेलने की कोशिश करते हुए संजना के लिए मंत्र जपने लगा। विराट ने संजना को लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छोड़ा और उसके द्वारा बार बार बोला जा रहा मंत्र संजना के कानों में पड़ने लगा तो वे शांत हो गई। उसे शांत होता देखकर विराट की जान में जान आई। संजना को याद आया कि सामने खड़ा शख्स वे बुरा पुलिस वाला नहीं है बल्कि विराट है, तो वे रिलैक्स्ड हो गई और विराट को टाइटली हग कर लिया और आंखों से बह चले आंसुओं के साथ फुसफुसाते हुए बोली, विराट ये आप ही हो ना? विराट बोला, हाँ संजना, ये मैं ही हूँ। चंद लम्हों में सब शांत हो गया। विराट और संजना एक दूसरे के आगोश में खड़े थे। विराट समझ रहा था कि भले ही मजबूरी में सही लेकिन वो दोनों इस वक्त कुछ ज्यादा ही करीब हैं। दोनों एक दूसरे की उतरती चढ़ती सांसों को महसूस कर पा रहे थे। 2 मिनट बाद संजना ने उसके कंधे से अपना सिर हटा लिया और पीछे हट दीवार से अपनी पीठ लगा ली। विराट ने संजना की ओर देखा तो नजरें उस पर ही अटक गई। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और सर से पैर तक वो भीगी हुई थी। गीले कपड़े उसकी स्किन से चिपके हुए थे। इस वक्त संजना भला की खूबसूरत लग रही थी। विराट खुद को बहकने से रोकने की कोशिश करने लगा। संजना की हंस की तरह लंबी गर्दन पर ठहरी पानी की कुछ बूंदें विराट को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। संजना, जो उसकी फीलिंग्स से बेखबर थी, उसके सीने पर अपनी नजरें जमाए खड़ी थी। विराट को लगने लगा कि कहीं वे अपनी हद ना भूल जाए, इसलिए जल्दी से उससे दूर होने के लिए एक कदम पीछे हटने को हुआ कि संजना ने अपने हाथों को उसके सीने पर रखकर उसकी सफेद शर्ट अपनी मुट्ठी में भरकर उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया बल्कि और करीब खींच लिया। विराट ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली और अपना ध्यान बांटने के लिए दूसरी ओर देखने लगा। उसकी गर्दन पर संजना के काटने के बाद अभी भी दर्द हो रहा था। संजना उसके सीने पर ही नजरें गड़ाए हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था और आपको उस आदमी को मारते देखकर मैं बहुत डर गई थी। सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि आप किसी मासूम को मार रहे हैं। विराट बोला, ये मेरे काम का हिस्सा है। जब कोई अपराधी हमारे साथ जानकारी साझा करने में सहयोग नहीं करता है तो उससे सच उगलवाना भी पड़ता है। संजना ने हिम्मत कर नसें उठाकर विराट की तरफ देखा, लेकिन वो तो दूसरी ओर देख रहा था। वो बोली, मुझे समझना चाहिए था पर मैं समझ ही नहीं पाई। वो बोलते बोलते रुक गई क्योंकि उसका ध्यान विराट की गर्दन पर चला गया था जहां उसने विराट को दांतों से काटा था। वह जंगें अभी भी लाल हो रही थी। अपनी गलती याद कर संजना शर्मिंदगी से भर गई और सोचने लगी कि उसने विराट को चोट पहुंचाई है। शायद इसीलिए वह उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। उसने जल्दी से अपनी उंगलियां विराट की गर्दन पर बने उस निशान पर रख दी और आराम से उसे छूते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं इडियट हूँ, पता नहीं क्यों किया मैंने ये। आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं आपके लिए ऑइंटमेंट लाती हूँ। विराट को अपनी गीली गर्दन पर संजना की उंगलियों की छुअन बेकाबू करने लगी थी। उसने उसकी ओर देखे बिना ही उसका हाथ पकड़कर खुद की गर्दन से दूर कर दिया और बोला, कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगी। संजना को यकीन हो गया कि विराट उससे नाराज है। उसने एक बार फिर उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां रख दी और बोली, आप नाराज हैं मुझसे? प्लीज गुस्सा न कीजिए। मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं आप? मेरी ओर देखिए ना। जब विराट ने उसकी ओर नहीं देखा तो संजना ने अपने एक हाथ से उसके चेहरे को अपनी ओर कर दिया। विराट ने आखिरकार उसकी ओर नजरें उठाकर देखा, जिससे उन दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराई। विराट की आंखों में इंटेंसिटी साफ झलक रही थी। उसकी नजरें संजना के गुलाबी होंठों पर ठहर गई। वे कभी उसके होंठों को देखता तो कभी संजना की आंखों में, जैसे कि वो उससे अपनी चाहत पूरी करने की इजाजत मांग रहा हो। विराट के जिस्म से चिपकी शर्ट उसके बलिष्ठ शरीर को उजागर कर रही थी। संजना की कमर पर उसका ठहरा हुआ हाथ संजना के मन को विचलित कर गया था। रही सही कसर उसकी नजरों ने पूरी कर दी थी। संजना ने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर अपने होठों को विराट की गर्दन पर उसे काटने के निशान पर रख दिया था और हल्के से उसे किस कर दिया। उसकी इस हरकत ने विराट के सब्र के बांध को तोड़ कर रख दिया था।
उसका संजना की कमर पर कसाव बढ़ गया। संजना ने पीछे हटकर उसकी हसरत भरी नजरों को जब अपने होंठों पर गड़ा पाया और उसकी ख्वाहिश को महसूस किया तो उसके चेहरे का रंग लाल पड़ गया। सांसें तेज हो चली और नजरें खुद ब खुद झुक गई। उसने विराट की शर्ट पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया था। वह भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी और उसे खुद पर पूरा हक जताने का हक देने के लिए तैयार हो गई। विराट उसके चेहरे पर धीरे धीरे झुकने लगा। उसे करीब आधा देखकर संजना ने आंखें बंद कर ली। विराट की आंखें भी अब खुद ब खुद बंद हो गई और अपने होठों से संजना के होठों को छू लिया। वह उन्हें अभी ढंग से छू भी नहीं पाया था कि वो पलटकर विराट की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और अपनी सांसें नियंत्रित करने लगी। विराट ने उसके बालों को उसके कंधे से हटाकर एक तरफ किया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अभी 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि विराट का मोबाइल रिंग करने लगा और ये एक रिंग काफी थी उन दोनों को होश में लाने के लिए। संजना जल्दी से विराट से दूर हो गई। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे कि वो कुछ देर पहले किस तरह बेकाबू हो चले थे। संजना को खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से कमरे से निकल कर भाग गई। संजना साधना जी के कमरे में आकर एक कोने में खड़ी हो गई। कुछ वक्त पहले विराट और उसके बीच जो हुआ उसे सोचकर ही जहां एक और उसका रोम रोम पुलकित हो उठा था तो वहीं दूसरी ओर उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि पता नहीं विराट उसके बारे में क्या सोचेगा। पहले तो मैंने ही मना किया था विराट से और आज खुद ही वो हरकत कर डाली। वो भी सोचेंगे कि मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ जो पहले तो खुद ही मना करती है और फिर खुद ही हद पार करती है। विराट ने सामने दीवार पर अपना हाथ फ्रस्ट्रेशन में दे मारा और बोला, ये क्या हो जाता है मुझे? क्यों हर बार इस तरह बेकाबू हो जाता हूँ मैं संजना के करीब आ जाने से कि कुछ सोचने समझने लायक ही नहीं रहता। आज अगर कॉल नहीं आती तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता और उसके बाद फिर कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाता। वो तो इमोशनल हो गई थी अपनी दी चोट देखकर और मैं बिना कुछ सोचे समझे उस पर खुद को थोपने लगा। कैसे सामना करूंगा उसका? ऐसे ही ख्यालों में दिमाग को उलझाते हुए विराट ने वापस से अपने गीले कपड़े चेंज किए और घर से बड़ी ही फुर्ती से बाहर निकल गया। संजना ने जब उसके घर से बाहर जाने की आहट सुनी तो दौड़कर बाहर आई और गेस्ट रूम की खिड़की खोलकर उसे देखना चाहा जिससे वो ये बात पता कर सके कि अभी जो उनके बीच हुआ उसके बाद विराट का क्या बर्ताव है। पर तब तक विराट अपनी कार में बैठकर जा चुका था। संजना अपने कमरे में लौटी और कपड़े चेंज कर लिए। विराट पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद उसने कुछ गाइडलाइंस देने के लिए अपने जूनियर्स को बुलाया। वो उन सभी को बता रहा था कि कैसे अपने शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। सबसे पहले उसके पास बैठे सीनियर इंस्पेक्टर की नजर उसकी गर्दन पर संजना के काटने से बने निशान पर पड़ी तो वे उसे कुछ और ही समझ बैठे और उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। धीरे धीरे करके कुछ ही देर में पास बैठे सभी लोगों ने वह निशान देख लिया। सभी चुपचाप मुस्कुराने लगे। विराट ने जब उन सबको चोरी छिपे स्माइल करते देखा तो नाराज हो गया और बोला, यहाँ मैं आपसे गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा हूँ और आप लोग स्माइल कर रहे हैं। बताइए मुझे भी, मैं भी खुश हो लेता हूँ थोड़ा आप लोगों के साथ। सभी एक दूसरे को देखने लगे कि कहें तो कैसे कहें, इसलिए सभी ने सॉरी बोलकर बात खत्म करना ज्यादा ठीक जाना। विराट उठकर अपने केबिन से बाहर निकल चला कि सामने से सैल्यूट कर गुजरते एक हवलदार की नजर भी उसकी गर्दन के निशान पर पड़ गई तो वो थोड़ा लजा गया। विराट उसे ऐसे शर्माकर स्माइल करते देख सोचने लगा कि अब इसे क्या हो गया। 2-3 बार ऐसा और हुआ। विराट केबिन के अंदर आकर अपना सिर खुजलाते हुए सोचने लगा, ऐसा भी क्या मामला है कि सभी मुझे देखकर ऐसे स्माइल दे रहे हैं। कुछ देर बाद पांडे जी उसके केबिन में एक फाइल देने आए। विराट से बातचीत के दौरान ही उनकी नजर भी उसके गले पर पड़ी तो चुपके से हंस दिए, लेकिन विराट ने उन्हें देख लिया। वे झल्लाहट में बोला, दोपहर से देख रहा हूँ कि जो भी मेरे सामने आ रहा है चुपके से स्माइल कर रहा है और अब आप भी बोलिए बात क्या है। पांडे जी ने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया और बोले, वहाँ निशान है आपके गले पर, माना कि नई नई शादी हुई है और ये सारे निशान तो आम है, लेकिन ऐसे सामने औरों को भी दिखेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है सबको पता चलेगा ही ना। विराट को याद आया कि संजना ने उससे खुद को छुड़ाने के लिए काटा था, लेकिन पांडे जी की बातों से वो जान गया कि ये लोग इसे क्या समझ रहे हैं
वो ये सब सोचते ही शर्मा गया और फाइल में नजरें गड़ाए लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ कहने लगा, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पांडे जी बोले, हाँ हम तो जैसे शादीशुदा हैं ही नहीं ना, हमें क्या पता कि ये सब क्या हुए है। सुबह तो आपके गले पर कुछ भी नहीं था और अभी घर में आते ही ई निशान भी आपने आप आ गए हो। विराट अपनी ऑकवर्डनेस छुपाने की भरपूर कोशिश करते हुए बोला, आप ये बताइए कि इसे हटाऊं कैसे। मुझे अभी डीसीपी सर की कॉल आई थी, कुछ ही देर में वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, कैसे छुपाऊं इसे। पांडे जी बोले, एकदम से नहीं जाएगा ये, घर जाकर बर्फ से सिकाई कर लेना और छोटी मैम साहब को कहिएगा कि अगली बार से ये निशान वहां दें आपको जहां कोई और ना देख पाए। पांडे जी अपनी हंसी रोक कर वहां से निकल गए। विराट ने अपना मोबाइल उठाकर अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके गले के निशान को देखा। लोगों की गलती नहीं थी, वो लग भी हिक्की जैसे रहा था। उसने शर्ट की कॉलर से उसे छुपाने का प्रयास भी किया, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तभी उसे डीसीपी सर की आवाज आई। वह पुलिस स्टेशन आ चुके थे। विराट जल्दी अपने निशान को छुपाने का असफल प्रयास करते हुए बाहर उनके सामने पहुंच गया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। काम की बात खत्म करने के बाद डीसीपी सर वापस जाने लगे, तभी उन्होंने पलटकर विराट की तरफ शरारती नजरों से देखा और बोले, नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी। विराट अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने की कोशिश करके बोला, जी सर। डीसीपी सर बोले, तो हनीमून वगैरह पर हो आओ और बीवी को कुछ टाइम दो। विराट अपनी ऑकवर्डनेस को छुपाने का प्रयास करते हुए बोला, सर अभी कुछ कैश पेंडिंग में है और जाना इतना भी जरूरी नहीं है। डीसीपी सर बोले, तुम्हारी वाइफ से पूछो कि जरूरत है या नहीं। ये सुनकर वहां मौजूद स्टाफ और डीसीपी हंसने लगे। विराट का चेहरा लाल हो गया और वह उन सभी के सामने खुद को शर्माने से नहीं रोक पाया। डीसीपी सर बोले, हम सभी जानते हैं कि तुम अपने काम को कितना सीरियसली लेते हो, पर हम सभी की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जैसे ही मौका मिले अपनी जिंदगी जी लेनी चाहिए। विराट बोला, जी सर। आज पूरा दिन विराट के लिए बड़ा भारी पड़ा। उस निशान की वजह से वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, तो टाइम से ही घर चला गया। कमरे के अंदर घुसते ही उसका सामना संजना से हो गया। एक दूसरे से नजरें मिलते ही दोनों अनकंफर्टेबल हो गए। पता नहीं उसका पार्टनर उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। संजना जल्दी से कमरे से निकल गई और विराट ने कपड़े चेंज कर लिए। वो दोनों न आपस में बात कर रहे थे और ना ही नजर मिला रहे थे। खाने के समय साधना जी ने देखा कि विराट कुछ परेशान है और अपनी कॉलर को बार बार ऊपर की तरफ खींचकर गर्दन को छुपा रहा है। साधना जी ने पूछा, क्या हुआ, तू कुछ परेशान लग रहा है और ये गर्दन को क्यों छुपा रहा है तू। संजना भी उस ओर देखने लगी। उसे लगा कि विराट किसी चोट को छुपा रहा है। विराट हड़बड़ाकर बोला, कुछ भी तो नहीं है माँ। साधना जी चेयर से उठ गई और विराट के पास पहुंचकर उसके मना करने पर भी उसकी कॉलर को एक तरफ कर गर्दन पर नजर डाली, तो वो भी औरों की तरह गलत फहमी का शिकार हो गई। दोनों माँ बेटे एकदम चुप हो गए, लेकिन संजना को समझ नहीं आया कि क्या गड़बड़ चल रही है। ऐसा क्या हुआ कि दोनों एकदम से चुप हो गए। फिर जैसे ही उसने विराट की गर्दन पर काटने का निशान देखा तो डर गई कि माँ जी को पता ना लग जाए कि विराट को ये चोट मैंने दी है। पर तभी उसके पास से होकर वापस अपनी जगह पर जाती साधना जी ने संजना से धीरे से कहा, बहुत शैतान हो तुम, बेचारे पति का क्या हाल कर दिया। संजना चौंक उठी कि इनको कैसे पता चला कि मैंने विराट को ये चोट पहुंचाई है। क्या इन्होंने माँ जी को बताया। उसे विराट पर गुस्सा आने लगा कि उसकी चुगली क्यों लगाई। साधना जी मन में खुश थी कि उनके बच्चे एक साथ खुश हैं। खाना खाने के बाद विराट कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। वहां संजना आ पहुंची और शिकायत करते हुए बोली, आपने माँ जी को क्यों बताया कि मैंने आपको ये चोट पहुंचाई है। क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में। विराट बोला, मैंने क्या बताया, कुछ नहीं कहा मैंने उनसे। संजना मुंह लटकाकर बोली, तो उन्हें कैसे पता कि ये चोट मेरी वजह से लगी है। विराट संजना के भोलेपन को देखता ही रह गया कि इससे कैसे समझाए कि माँ तो क्या सभी लोग इस निशान का क्या मतलब निकाल रहे हैं। विराट से कोई जवाब देते ना बना। क्या कहता वो उसे कि लोग उस निशान को संजना की दी हुई प्यार की निशानी समझ रहे हैं। संजना विराट को गौर से देख रही थी। संजना को उसकी चुप्पी खटक गई कि विराट चुप है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने ही माँ जी को बताया है। वो भावुक हो गई और बोली, इसका मतलब मैं सही थी।
आपने बताया माँ जी को, पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना इम्बेरेस फील करूंगी मैं उनका सामना करते हुए। सोचेंगी कि कैसे जंगली बीवी है जो अपने पति को ऐसे चोट पहुंचाती है। विराट ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे समझाते हुए बोला, रिलैक्स माँ, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। तुम्हें इम्बेरेस होने की जरूरत नहीं है। संजना बोली, क्यों नहीं सोचेंगी? मैंने चोट दी है आपको तो वो तो सोचेंगी ना। कैसे सामना करूंगी मैं उनका? आपको नहीं बताना चाहिए था। विराट थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, मैं कह रहा हूं ना कि मैंने नहीं बताया उनको। फिर क्यों एक ही बात के पीछे पड़ी हो तुम? तुम्हें जरूरत नहीं है एम्बेरस होने की। संजना रोते हुए बोली, फिर झूठ बोल रही हैं आप। आपके अलावा और किसने बताया होगा? अब विराट खींच कर उठ गया और संजना के सामने खड़ा होकर बोला, इसमें बताने वाली क्या बात है? सभी को पता है कि तुम मेरी बीवी हो और ऐसे निशान तुम्हारे अलावा कौन दे सकता है मुझे। और इम्बेरेंस होने की बात ही मत करो तुम, क्योंकि तुमसे ज्यादा इम्बेरेंस तो मैं हुआ हूँ आज अपने पूरे स्टाफ के सामने, और वो भी तुम्हारी वजह से। लेकिन मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? संजना बहुत चक्की से उसे देखने लगी और बोली, मेरी वजह से मैंने क्या किया? विराट ने अपने गले के निशान की ओर इशारा किया और बोला, ये किया है तुमने? संजना का मुंह हैरानी से खुल गया और उसने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, तो क्या आपने वहां भी सबको बता दिया? विराट बोला, नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां भी सबको पता है कि ये निशान तुमने मुझे दिया है, क्योंकि तुम ही मेरी बीवी हो। संजना बोली, लेकिन इस चोट का मेरे आपके बीवी होने से क्या रिश्ता है? विराट बोला, रिश्ता है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे अलावा सभी को ये लग रहा है कि मेरी गर्दन पर जो निशान है वो किसी चोट का नहीं बल्कि तुम्हारी दी प्यार की निशानी है। सभी को लग रहा है कि ये लव बाइट है, और ये काम तो मेरी बीवी यानी कि तुम ही कर सकती हो ना। पता भी है तुम्हें कि पुलिस स्टेशन में सभी लोग कैसे मुस्कुरा रहे थे मुझे देखकर। शर्माने तक पर मजबूर हो गया था मैं। जिसे देखो उसकी नजर इसी निशान पर टिक जाती। हद तो तब हो गई जब पांडे जी ने मुझे ये तक कह दिया कि बीवी को बोलना आगे से ऐसी जगह निशान दे कि किसी को दिखे ना। इतना इम्बेरेंस हो गया था मैं कि जल्दी लौट आया। अब बोलो, मैं करूं तुमसे शिकायत इस बात पर? संजना कंफ्यूज होकर बोली, लव बाइट? विराट अविश्वास से उसको देखने लगा और बोला, प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि लव बाइट किसे कहते हैं। संजना ने भोलेपन से ना कह दिया। विराट हैरत से उसे देखने लगा और बोला, तुम मजाक कर रही हो ना? संजना बोली, सच्ची मुझे नहीं पता। विराट ने एक लंबी सांस ली और अपनी बालों में उंगलियां घुमाई। उसे एक शैतानी सूझी। वो बोला, मैं बताऊं तुम्हें कि क्या होती है लव बाइट? संजना सोचने लगी। विराट बोला, चलो बता ही देता हूँ जिससे तुम दोबारा ये गलती ना करो। संजना हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है। विराट को यही मौका तो चाहिए था। उसे देर ना करते हुए संजना को अपने करीब खींच लिया। उसकी करीबी से संजना को डर लगने लगा कि विराट ना जाने क्या करने वाला है। विराट ने उसके लंबे बालों को समेटकर एक कंधे पर कर दिया। उसके सामने अब संजना की लंबी सुराहीदार गर्दन थी। संजना की सांसें गहरी हो चली और डर से उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। विराट ने बिना देर गवाए उसकी गर्दन पर लव बाइट देना शुरू कर दिया। संजना के पेट में तितलियों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। उसने विराट के कंधों को टाइटली पकड़ा हुआ था। वो इस नए एहसास को और विराट के होठों की छुअन को एंजॉय करने लगी। विराट पीछे हटा और संजना की गर्दन पर उभर आए उसकी दी गई लव बाइट के निशान को देखकर स्माइल करने लगा। जाओ मिरर में जाकर देख लो कि लव बाइट का निशान कैसा होता है। संजना ने जब मिरर में जाकर उस निशान को देखा तो चौंक कर बोली, ये तो वैसा ही निशान है जैसा आपकी गर्दन पर है। विराट बोला, हाँ, ऐसे ही निशान को कहते हैं। संजना ने उसे जरूरत से ज्यादा स्माइल करते देखा तो शक करते हुए बोली, आप इतना क्यों स्माइल कर रहे हैं? विराट बोला, मैंने अपना बदला ले लिया तुमसे और तुम्हें पता भी नहीं चला। संजना घबरा गई। क्या कहना चाहते हैं आप? बदला? कैसा बदला? विराट बोला, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे शर्माने तक पर मजबूर होना पड़ा आज पूरा दिन। लेकिन अब शर्माने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि घर में जब माँ या नौकर चाकर तुम्हारे इस निशान को देखेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना इम्बेरेंस लगता है। संजना विस्मित होकर उसे देखने लगी और बोली, क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये क्या किया आपने? विराट मुस्कुराकर बोला, इसे बदला कहते हैं श्रीमती जी। संजना जल्दी से मिरर के सामने खड़ी हुई और अपने बालों को आगे करके उस निशान को छुपाने लगी। पीछे खड़ा विराट उसकी
इस बेबसी पर हंसने लगा। संजना ने मुड़कर उसे देखा और गुस्से से आगे बढ़कर बेड से पिलो उठाकर विराट को मारने लगी। विराट ने भी अपनी पिलो उठाकर उसके हमलों से बचना शुरू कर दिया। दोनों लड़ते झगड़ते हुए हंसने लगे और थक कर बेड पर गिर गए। संजना बोली, आप शैतानियां भी करते हैं, मुझे नहीं पता था। कितनी चालाकी से मुझे बातों में फंसा लिया। आगे से कभी आपकी बातों में नहीं आऊंगी। विराट हंस दिया और बोला, तुम जरूरत से ज्यादा शरीफ हो, इसलिए आगे भी ऐसे ही फंसती रहोगी। दोनों हंस ही रहे थे कि विराट का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने कॉल अटेंड की तो एक जूनियर ने इन्फॉर्म किया कि जगन नाम के गुंडे को पकड़ने के लिए जो टीम दबिश देने गई थी, उसकी खबर जगन को किसी ने लीक कर दी है। उस टीम को घेर कर उस पर हमला कर दिया है। विराट उठकर खड़ा हुआ और बोला, तुम फौरन एक टीम लेकर जगन के ठिकाने की ओर निकलो, मैं रास्ते में मिलता हूँ तुमको। विराट ने टेबल से अपनी गन उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। सजना उसे जल्दी में गन उठाकर जाते देखकर टेंशन में आ गई। विराट पांडे जी के साथ बीच रास्ते में पहुंचा और अपनी टीम के साथ मिलकर जगन के ठिकाने की तरफ चल दिया। जब वो लोग जगन के ठिकाने पर पहुंचे तो गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। विराट ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया और गुंडों पर फायरिंग शुरू कर दी। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पुलिस की दूसरी टीम और साथ में बड़े पुलिस अधिकारी को आते देखकर जगन ने अपने गुर्गों के साथ भागना ही सही समझा, क्योंकि वो दोनों ओर से घिर चुका था और उसके हमले से 2-3 पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। पुलिस वालों पर हमले के बाद उनसे बचना तो असंभव था। जगन के कुछ गुर्गे मारे जा चुके थे। उसने अपने बाकी बचे गुर्गों से भाग चलने का इशारा किया। एक गुर्गे ने मौका देखकर वहां की लाइट्स बंद कर दी और सभी वहां से पीछे के रास्ते से चुपके से भागने लगी, पर उन्हें नहीं पता था कि विराट उन्हें दबोचने के लिए पहले ही पीछे वाले रास्ते पर पहुंच चुका है। अंधेरा देखकर इंस्पेक्टर ने विराट की ओर देखकर कहा, सर, अंधेरे में हमें नुकसान हो सकता है। विराट बोला, होने तो, लेकिन ये बचकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जगन फिर जहरीली शराब का नेटवर्क फैला कर कईयों की जान लेगा। उन्हें जगन और उसके गुंडों के भागने की आवाज आई तो वो उन्हें रोकने के लिए तैयार हो गए। पांडे जी विराट के इशारे पर अपनी कार में बैठ गए और हेडलाइट्स चालू कर दी। रोशनी होते ही गुंडे गोलियां बरसाने लगे। उन्हें पुलिस को उलझाए रखने का बोल जगन एक कोने से निकलने का प्लान करने लगा। फायरिंग के दौरान विराट ने देखा कि जगन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह खुद एक दीवार फांद कर उस ठिकाने के अंदर आ गया। वह कुछ दूर ही गया था कि जगन उसे भागता हुआ दिखाई दिया। विराट ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने विराट पर ही फायरिंग शुरू कर दी। विराट ने उस पर फायरिंग की तो उसे पता चला कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। जगन को इस बात का पता चल गया क्योंकि विराट कोई गोली नहीं चला रहा था। उसने विराट के सामने आकर सीधे उस पर कई गोलियां दाग दी। विराट उसकी गोलियों से बचता, तब तक एक गोली उसके कंधे को जा लगी और दूसरी बाह में। विराट ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वहां रखी कुर्सी उठाकर जगन पर तीर मारी। इस हमले से जगन एक और गिर पड़ा और उसकी बंदूक दूसरी तरफ। वो संभल पाता उससे पहले ही विराट ने उसे धर दबोचा और अपने कब्जे में ले लिया। वो उसे बाहर निकाल कर लाया और जगन के गुर्गों को आत्मसमर्पण करने को कहा, क्योंकि उनका बॉस उसके कब्जे में था। कोई और उपाय ना देखकर सभी गुर्गों ने सरेंडर कर दिया। कुछ गुर्गे मारे जा चुके थे तो कुछ घायल थे और इस तरह काफी देर तक चली मुठभेड़ खत्म हो गई। अगले दिन संजना कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो विराट का इंतजार कर रही थी कि ना जाने कब वो लौट कर आएगा। उसे फिक्र हो रही थी उसकी, लेकिन फोन करने से डर रही थी कि क्या मालूम इस वक्त किधर बिजी होगा। वो बार बार मोबाइल हाथ में उठाती फिर वापस रख देती। तभी पांडे जी की आवाज सुनाई थी उसे, तो वो जल्दी से बाहर निकली कि जब रात को साथ गए थे तो आए भी साथ ही होंगे। संजना बाहर आई तो सिर्फ पांडे जी ही दिखे। वो उसकी नजरों में दिखती बेचैनी को भाग गए। उन्होंने एक और बैठी साधना जी की ओर देखा, जो विराट के बारे में ही पूछ रही थी। रात को बड़ी जल्दी में गया था, अभी तक ना कोई फोन किया और ना ही खुद आया है। कहाँ आपके एसीपी सर? संजना भी साधना जी के पास आकर खड़ी हो गई। पांडे जी बोले, अरे अब क्या बताएं कि आपके सबूत में कैसी बहादुरी दिखाई बड़ी मैडम। कल रात हमारी एक टीम एक खतरनाक गुंडे को पकड़ने गई थी। ना जाने कहां से उस कमबख्त को पता चल गई ये बात और हमारी टीम को घेर कर हमला कर दिया। हमारे विराट सर दूसरी टीम लेकर वहां पहुंचे और सारी स्थिति संभाल ली। वो जगन तो भाग रहा था, लेकिन सर ने अकेले अपनी जान पर खेलकर उस मुर्गे की गर्दन दबोच ली। साधना जी और संजना विराट की बहादुरी के बारे में सुनकर खुश हुई। संजना को एकदम से विराट की फिक्र हो आई। वो बोली, चाचा जी, विराट जी ठीक तो है ना? उन्हें चोट तो नहीं लगी?
साधना जी भी बोली, हाँ बताओ तो जरा पांडे जी, रात से बड़ा अजीब सा लग रहा है कुछ। पांडे जी को पहले ही विराट ने मना कर दिया था घर पर कुछ कहने को, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। हाँ वो तो एकदम तंदुरुस्त है, संजना बोली। तो फिर आए क्यों नहीं अब तक लौटकर? पांडे जी हंस दिए और बोले, क्या बात है छोटी मैडम, विराट सर जी की संगत का बहुत ही जल्दी असर हो रहा है आप पर। अभी कुछ काम में फंस गए हैं वो, तो शाम तक आ जाएंगे। साधना जी बोली, तो फिर तो ठीक है, मैं काम का ही डर रही थी। सजना खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल गई। पांडे जी ने घर से बाहर आकर विराट को फोन करके बता दिया कि उन्होंने घर पर बात संभाल ली है। विराट के कंधे और बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे कुछ वक्त हॉस्पिटल में रुकने को ही बोला गया था। घंटे भर बाद साधना जी ने आज का अखबार देखा तो उसमें विराट वाली मुठभेड़ की पूरी खबर छपी थी और ये भी लिखा था कि विराट को भी गोलियां लगी हैं। साधना जी ने तुरंत ही विराट को फोन किया और झूठ बोलने के लिए खूब डांटा। विराट बोला, मैं परेशान नहीं करना चाहता था आपको, मैं शाम तक आ जाऊंगा, आप सजना को कुछ मत बताना। साधना जी बोली, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ही वहां आ जाती हूँ। विराट ने कहा, माँ आप परेशान मत हो, ये मैं ठीक हूँ, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। साधना जी को समझा बुझा कर विराट ने फोन रख दिया। इधर कॉलेज में लंच टाइम में संजना अवनी के साथ लाइब्रेरी में बैठी बातें कर रही थी। अवनी की नजर एकदम से संजना की गर्दन पर बने निशान पर पड़ गई। उसे समझते देर ना लगी कि यह निशान किसका है। वह संजना को छेड़ने लगी। आय हाय मेरी संजू, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, बालों की आड़ में अपनी पति की दी हुई प्यार की निशानी को छुपा रही है। संजना शर्मा गई और बोली, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। अपनी मुंह बनाकर बोली, झूठ मत बोल, ये लव बाइट का निशान कैसे आया फिर? और संजना एकदम से बोल पड़ी, वो तो मुझे सिखा रहे थे कि लव बाइट कैसे देते हैं। ये सुनकर अवनी का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। संजू तू पूरी एंटीक पीस है यार। संजना मुस्कुरा दी और बोली, हाँ शायद तभी उनका बदला नहीं समझ पाई थी। अवनी बोली, बदला? किस बात का बदला? संजना ने उसे सारी घटना कह सुनाई कि किस प्रकार उसकी बेवकूफी का खामियाजा विराट को भुगतना पड़ा। अवनी पेट पकड़कर हंसने लगी। तभी लाइब्रेरियन ने आकर उनको फटकार लगा दी। दोनों सहेलियां फिर छुपकर हंसने लगी। शाम को संजना घर पहुंची तो देखा कि कुछ औरतें साधना जी के पास बैठी थी और बातें कर रही थी। लता जी बोली, अगर मैं गलत नहीं है तो अपनी सर्विस में ये पहली दफा घायल हुआ है ना? साधना जी बोली, हाँ मैं तो दिल्ली बैठ गया था ये खबर सुनकर, पर गनीमत है कि विराट बिल्कुल ठीक है। उमा जी बोली, हाँ बहन जी, बाल बाल बच गया, वरना गोली कहीं जरा भी इधर उधर हो जाती तो बच्चे की जान पर आ जाती। गीता जी जो बहुत देर से चुप बैठी थी बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे विराट की शादी को तो 1 महीना भी नहीं हुआ है ना? साधना जी बोली, जी बहन जी। गीता जी बोली, बुरा मत मानिएगा बहन जी, लेकिन नई बहू को घर में आए 1 महीना भी ना हुआ और आपके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लगता है कि आपके बहू के कदम शुभ नहीं है इस घर में, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी आती हैं कि ससुराल वालों की किस्मत जाग जाती है। उमा जी बोली, ये बात तो सही कही बहन जी आपने। अभिषेक की जैसे ही शादी हुई थी उसकी तुरंत ही सरकारी नौकरी लग गई और ससुर जी जो बेड पर पड़े रहते थे चलना फिरना शुरू कर दिया। शोभा जी बोली, मैंने तो सुना है ये लड़की अनाथ है। क्यों साधना जी, हमारे विराट के लिए ऐसी लड़की पसंद करने की क्या जरूरत थी? एक से बढ़कर एक रिश्ते मिलते उसे। साधना जी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उन सभी की नजर से दूर खड़ी संजना की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह की दकियानुसी बातें सुनकर वे आगे बढ़ी और उन सभी के पैर छूकर अपना बैग एक और रखकर उन सभी के लिए नाश्ते की तैयारी देखने चली गई। संजना को आते देखकर उन औरतों ने अपना टॉपिक बदल लिया और कुछ देर बाद नाश्ता करके जाने लगी कि साधना जी ने उन्हें रुकने को कहा और संजना को बुलाया जो अपने कमरे में उदास बैठी थी। संजना वहां आई और बोली, जी माँ जी। साधना जी ने उसे अपने पास बिठाया और सभी औरतों की तरफ तिरछी नजर से देखा और बोली, तुम सभी लोगों को पता है मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे संजना जैसी बहू नहीं बेटी मिली। ये इसके ही अच्छे कर्म थे जो इसके पति पर आई इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। भगवान न करे कि मेरे विराट को कुछ हो जाता तो 2 गोलियों के बावजूद भी मेरा बेटा एकदम स्वस्थ है। मेरी संजू के संस्कार भी तुमने देख ही लिए होंगे, जो तुम्हारे मुंह से ऐसी बेहुदा बातें सुनने के बाद भी इसने तुम लोगों से कुछ नहीं कहा बल्कि सम्मान ही दिया, वरना आजकल के बच्चे अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और वो इच्छा संजू के रूप में अब जाकर पूरी हो गई।
दोबारा मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलना तुम लोग। इस तरह की बातें हमारे घर की सुख शांति में आग लगा सकती हैं, इसलिए हमें ऐसी अनर्गल बातों से बचना चाहिए। सभी औरतें अपना समूह लेकर वहां से चली गई। संजना साधना जी के गले लग गई। थैंक्स माँ जी, जो आप ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती। साधना जी हंसती और बोली, माना मैं पुराने जमाने की हूँ, लेकिन सच और कपोल कल्पना में फर्क समझती हूँ। चल जाकर हाथ मुंह धो ले, देख तो कैसे मुंह उतर गया है तेरा। संजना मुस्कुराती। साधना जी बोली, जा जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। संजना कमरे में आई और हाथ मुंह धोने के बाद अपने बेड पर ऐसे ही लापरवाही से लेट गई। वह बहुत खुश थी कि जिंदगी में कई तकलीफों के बाद उसके साथ इतना अच्छा हुआ है। साधना जैसी माँ और विराट जैसे पति की चाह भला कौन लड़की नहीं करेगी। पर वो विराट के लिए बहुत परेशान थी। विराट के बारे में सोचते सोचते कब संजना की आंख लग गई उसे पता नहीं चला। घंटे भर बाद उसके चेहरे पर किसी की सांसें महसूस होने पर वे जाग गई। उसने देखा कि विराट उसके सिर के नीचे पिलो लगा रहा था। संजना को जागा देखकर वो पीछे होकर सीधा खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम जाग गई। संजना की आंखें विराट को सामने देखकर खुशी से चमकने लगी। वो उठकर खड़ी हुई। आप आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। आप ठीक तो है ना? कहाँ लगी थी आपको? अपने सवालों की बौछार करती हुई संजना विराट को चेक करने लगी। उसकी खुद के लिए फिक्र देखकर विराट को कहीं न कहीं अच्छा लग रहा था। जैसे ही संजना का हाथ उसकी बाजू और कंधे पर लगा, विराट डर से कराह उठा, क्योंकि जख्म फिलहाल ताजा थे। ये देखकर संजना ने तुरंत ही हाथ पीछे कर ली और बोली, आई एम सॉरी। विराट बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन संजना की आंखें उसे दर्द में देख कर गीली हो गई। वो बोली, आप सच कह रहे हैं? विराट ने जवाब दिया, हाँ। संजना ने देखा कि उसकी शर्ट थोड़ी गंदी हो गई है, तो उसने विराट का ध्यान उस ओर खींचा। आपकी शर्ट? विराट बोला, हाँ, मैं चेंज कर लेता हूँ। संजना ने गौर किया कि विराट अपने हाथ में कोई भी मूवमेंट करने के दौरान दर्द महसूस कर रहा है, तो वो आगे बढ़कर उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगी। ये करते हुए उसके गालों पर लालिमा छा गई। वो होले से बोली, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। विराट के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके हाथ कांप रहे थे। विराट ने उसकी नाजुक उंगलियां अपने हाथों में भर ली। उसके इस कदम से संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चौंक कर अपना चेहरा उठाकर विराट की ओर देखा और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? विराट ने थोड़ा सा सिर झुकाकर अपने होंठ संजना के कान के पास लाकर उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारी उंगलियां क्यों कांप रही है? संजना ने उसकी छुअन के एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली। संजना बोली, पता नहीं, पर आपके करीब आते ही हम नर्वस हो जाते हैं। विराट के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान आ गई। उसने दूसरे हाथ से संजना को कमर से पकड़कर खुद के एकदम करीब कर लिया और इंटेंस आवाज में बोला, जब मैं सच में तुम्हारे करीब आऊंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? संजना एकदम से उससे दूर हट गई और बोली, आप अगर ऐसे परेशान करेंगे तो फिर मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, फिर खुद ही शर्ट चेंज कीजिएगा। विराट हंस पड़ा और बोला, सॉरी, आगे से तंग नहीं करूंगा, और वैसे भी सिर्फ शर्ट चेंज करने से काम नहीं चलेगा। चोट की वजह से कुछ दिन नहा भी नहीं पाऊंगा, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। संजना समझ गई। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसने एक टॉवल लिया और उसे बाथरूम से गीला करके ले आई और एक और रखकर जैसे ही विराट की ओर बढ़ी कि रुक गई। विराट बोला, क्या हुआ? संजना बोली, मैं तभी आपके करीब आऊंगी जब आप वादा करेंगे कि आप मुझे तंग नहीं करेंगे। विराट बोला, ठीक है, तंग नहीं करूंगा। संजना खुश होकर आगे बढ़ी और विराट की शर्ट को आराम से उतारकर एक तरफ रख दिया। उसने देखा कि विराट के कंधे और बाजू पर पट्टी बंधी हुई है, तो थोड़ा उदास हो गई। उसने पास रखे टॉवल से विराट को साफ करना शुरू किया। वो एहसास कर पा रही थी कि विराट की नजरें उसी पर थमी हुई है। वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। संजना की नजर अचानक से विराट के सिक्स पैक एब्स पर पड़ी, तो अवनी का उतावलापन याद कर मुस्कुरा दी। विराट बोला, क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? संजना बोली, अवनी के पागलपन पर। उसे बहुत उत्सुकता थी यह जानने की कि आपके कितने एब्स हैं। विराट भी मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, सुना मैंने उस रोज कॉलेज में। संजना ने झिझकते हुए उसकी ओर देखा और बोली, क्या मैं इन्हें एक बार छूकर देख सकती हूँ? आज तक तो टीवी या मैगजीन वगैरह में ही देखी थी। विराट बोला, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, बीवी हो मेरी। संजना ने उसके एब्स पर हाथ रखा।
काफी मेहनत लगती होगी ना बनाने में। विराट ने संजना की छुआन से अपने पेट में होती गुदगुदाहट को छुपाते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे शुरू से ही पसंद था वर्कआउट करना, तो बस बना ली। संजना ने उसकी ओर देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। संजना ने उसे शर्ट पहना दी और पुरानी शर्ट टॉवल लेकर बाथरूम में जाने लगी तो विराट ने रोका और बोला, माँ ने बताया कि आज क्या हुआ। तुम्हें लोगों की बकवास को अपने दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर देम। संजना बोली। विराट बेड पर बैठते हुए बोला, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? संजना बोली, बहुत अच्छी। 2 दिन बाद हमारा फेयरवेल है और फिर बस एग्जाम्स देने जाना होगा। इस बार डेट शीट थोड़ा जल्दी ही आ गई। विराट बोला, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम जल्दी ही फ्री हो जाओगी। संजना बोली, हाँ ऐसा कह सकते हैं आप। फिर वो बाथरूम में चली गई और विराट बेड पर लेटकर उसके वापस आने का इंतजार करने लगा ताकि बता सके कि उसे 4 दिन की छुट्टी मिली है। संजना जब बाथरूम से वापस आई तो विराट ने उसे अपने पास बैठने को कहा। संजना उसके पास आकर बैठी और बोली, जी कहिए। विराट बोला, मेरी 4 दिन की मेडिकल लीव है। चोट लगी है ना मुझे, तो सर ने आराम करने को बोला है, इसलिए 4 दिन यहीं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ मैं। संजना ये सुनकर खुश हो गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विराट मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अच्छा लगा ये जानकर? संजना बोली, हाँ बहुत अच्छा लगा। विराट ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों? संजना बोली, अभी 4 दिन आप घर पर हैं तो मैं अपनी अकाउंट्स के डाउट आपसे क्लियर कर लूंगी। इनफैक्ट सारी बुक रिवाइज कर लूंगी इन दिनों में, जिससे एग्जाम्स के टाइम पे ज्यादा प्रेशर ना हो। विराट का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसकी ये बात सुनकर उसे तो उम्मीद थी कि संजना इसलिए खुश है कि दोनों को साथ रहने का मौका मिलेगा, लेकिन ये तो मुझसे ज्यादा अकाउंट में दिलचस्पी ज्यादा लेती है। संजना मासूमियत से बोली, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ भूल हुई है क्या मुझसे? विराट बोला, नहीं कोई भूल नहीं हुई। उसकी नजर संजना के चेहरे पर बिखर आए बालों की 2-3 लटों पर पड़ी तो अपनी उंगलियों से बड़े प्यार से उन्हें संजना के कान के पीछे कर दिया। संजना जो अब तक उसे देख रही थी, उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। विराट की उंगलियां गाल से होती हुई उसके निचले होंठ पर टिक गई। उसकी इस हरकत पर संजना की आंखें बंद हो गई और अपने एक हाथ से उसने दूसरे हाथ को टाइटली पकड़ लिया। विराट अपने चेहरे को उसके थोड़ा करीब ले आया था। उसकी गहरी सांसें संजना अपने चेहरे पर महसूस कर आगे की कल्पना मात्र से ही रोमांचित हो उठी। उसके होंठ थरथरा उठे। संजना के मुंह से विराट का नाम निकलना चाहा, लेकिन वे सिर्फ विराट ही कह पाई। वो विराट के अगले कदम का इंतजार करने लगी कि तभी उसकी इंटेंस आवाज सुनाई दी, बहुत भूख लग रही है, डिनर टाइम भी हो गया है, चले फिर। संजना ने यह सुना तो उसे एक झटका सा लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो विराट उससे दूर होकर खड़ा हुआ था। संजना को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया क्योंकि वो तो कुछ और ही चाहती थी, लेकिन विराट ने उसकी ख्वाहिश जगाकर एकदम से उस पर ठंडा पानी फेंक दिया था। उसे अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाकर विराट अपनी हंसी को छुपाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हें भूख नहीं है? कुछ और चाहिए तुम्हें? संजना को तुरंत एहसास हुआ कि वो विराट से क्या उम्मीद कर रही थी। अपनी ही ख्वाहिश पर संजना लजा कर रह गई। फिर खड़ी होकर नजर झुकाए बोली, नहीं आप चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। संजना विराट के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही कमरे से निकल गई। डिनर करते वक्त विराट की नजर हर वक्त अपने सामने बैठी संजना पर ही जमी रही। वो इस बात को महसूस कर रही थी। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं विराट को पता तो नहीं चल गया कि वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। डिनर के बाद विराट साधना जी के साथ बैठकर बातें करने लग गया। बाद में वो लौटा तो देखा कि संजना सोई हुई है, तो उसने उसे अच्छे से सुनाया और हाथ में लगी हुई बुक उठाकर एक और रख दी। विराट बेड के अपने हिस्से की तरफ चला, फिर रुककर वापस लौटकर संजना के पास गया और उसके माथे को चूम लिया। फिर वो अपने बेड पर पहुंचा और आंखें बंद कर सो गया। संजना के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। वो विराट से बचने के लिए सोने का नाटक कर रही थी। अगले 2 दिन कब गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। इस दौरान दोनों ने खूब बातें की और विराट ने आधी अकाउंट की बुक का रिवीजन करवा दिया। संजना महसूस कर रही थी कि अब उसे डरावने सपने कम आने लगे हैं। शायद जिंदगी में एक खालीपन की वजह से जिन बुरी यादों ने उसे जकड़ा हुआ था, विराट और अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी के भाव ने उसके अकेलेपन को भर दिया था। विराट का एहसास उसे अच्छा लगता था। उसे समझ आ रहा था कि सभी पुलिस वाले बुरे नहीं होते। आज शाम संजना की फेयरवेल पार्टी थी। विराट ने उससे वादा किया था कि वह खुद उसे लेने आएगा, क्योंकि संजना की दोस्तों ने उससे विराट को लाने की रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग आखिरी बार तो अपने क्रश से मिल लें, फिर कॉलेज खत्म होने के बाद कौन कहाँ जाएगा या कब फिर से मिलना होगा कुछ पता नहीं। संजना शाम को तैयार हो गई।
आज उसने गोल्डन कलर की एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी। साड़ी पर लाइट गोल्डन कलर का ही वर्क था जो इस साड़ी को और भी खूबसूरत बना रहा था। इस साड़ी में वो काफी सुंदर लग रही थी। उसने ज्यादा कुछ मेकअप नहीं किया था और अपने लंबे बालों को गूंथ कर एक चोटी बनाई थी। विराट की नजरों ने उससे हटने से इनकार कर दिया। संजना का ध्यान उस ओर गया तो नर्वस हो गई। विराट ने खुद को संभाला और बोला, अच्छे से पार्टी इंजॉय करना, लेकिन थोड़ा ध्यान से। किसी पर भरोसा नहीं करना, अवनी के साथ ही रहना हर वक्त। कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं है। कोई अजनबी कुछ भी खाने पीने की चीज ऑफर करे, लेना मत। कॉलेज वाले कॉलेज में ही पार्टी करते थे तो ज्यादा सेफ रहता। ये होटल में इंतजाम करना सही नहीं है। हर तरह के लोग आते जाते रहते हैं वहाँ। कोई भी कैसी भी दिक्कत लगे मुझे फोन करना, ओके। संजना को ये देखकर अच्छा लगा कि उसे उसकी कितनी फिक्र है और कैसे छोटी बच्ची की तरह उसे सब कुछ समझा रहा है। उसने देखा कि विराट अभी भी उसकी हाँ का इंतजार कर रहा है तो उसने हाँ कह दिया। वो बोली, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नहीं चाहती हूँ। विराट बोला, मैंने ऐसा कब कहा? जाओ और अच्छे से पार्टी एंजॉय करना। विराट खुद संजना को होटल छोड़ने गया। अवनी को बुलाकर उसने कड़े शब्दों में उसे कहा कि संजना को कभी अकेला ना छोड़े। अवनी के साथ अर्जुन भी आया था। अवनी बोली, ठीक है जीजू, मैं संजना को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही चिंता है अपनी संजू की तो आप भी पार्टी एंजॉय कर लीजिए। विराट मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं तुम लोग जाओ। अवनी और संजना होटल के अंदर चली गई। अवनी बोली, यार संजू, जीजू तो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आज, पर क्या करें, तू लगी इतनी प्यारी रही है। संजना बोली, कुछ भी बकती है। थोड़ी देर में वहां पार्टी शुरू हो गई। विराट वापस घर नहीं गया। वो और अर्जुन होटल के सामने वाले कैफेटेरिया में ही बैठ गए और बातें करने लगे। अंदर सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। कभी सीनियर्स तो कभी जूनियर्स अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। संजना की खूबसूरती देखकर वहां पार्टी में मौजूद बहुत से लड़कों की नजरें बार बार उसी पर जा ठहरती, लेकिन वो लोग ये भी जानते थे कि संजना पर हाथ डालना मतलब अपनी मौत को दावत देना। 2 घंटे बाद संजना वहां कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी तो अवनी ने पूछ लिया, क्या बात है? संजना बोली, यहाँ लाउड म्यूजिक की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। अवनी बोली, चल लॉबी में थोड़ा घूम कर आते हैं, तेरा माइंड भी रिलैक्स्ड हो जाएगा। दोनों सहेलियां गपशप करती हुई लॉबी में आ खड़ी हुई। थोड़े समय बाद दोनों की नजरें सामने वाले कैफेटेरिया में बैठे विराट और अर्जुन पर पड़ी तो दंग रह गई। अवनी बोली, तुझे भी ये दोनों बेटे दिखाई दे रहे हैं क्या? संजना बोली, हाँ, पर ये यहाँ क्यों बैठे हैं, घर क्यों नहीं गए? चलकर पूछे क्या? अवनी बोली, रुक संजू, थोड़ा मजा तो लेने दे। संजना बोली, कैसे? अवनी ने अपना मोबाइल निकालकर अर्जुन को कॉल की। कहाँ हो तुम? अर्जुन बोला, मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर घूमने निकला हूँ। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अवनी बोली, नहीं, याद आ रही थी तुम्हारी तो सोचा कि बात ही कर लूं। 2 मिनट बात करने के बाद अवनी ने कॉल कट की और हंसने लगी। संजना बोली, क्या हुआ, हंस क्यों रही है? अवनी बोली, अर्जुन कितना क्यूट है यार, मेरी टेंशन में यहाँ बैठा है और मैंने कॉल कर पूछा तो बोला कि मैं तो दोस्त के साथ घूमने निकला हूँ। संजना भी हंसती। अवनी बोली, तू भी कॉल करके देख विराट को, उसका भी जवाब सुन लिया जाए। संजना ने पहले तो आनाकानी की, फिर उसका भी मन करने लगा कि जाने तो सही कि विराट क्या कहता है। उसने तेज धड़कते दिल के साथ विराट को कॉल किया और बोली, हेलो। दोनों सहेलियां देख रही थी कि विराट ने अर्जुन को चुप रहने का इशारा किया और बोला, हाँ क्या हुआ? संजना बोली, आप घर निकल गए क्या? विराट बोला, हाँ, रास्ते में हूँ, कोई टेंशन? संजना बोली, नहीं। विराट बोला, तुम किसी शांत जगह पर हो, पार्टी शुरू नहीं हुई क्या? संजना बोली, वो तो तभी शुरू हो गई थी, मैं अभी अलग आ गई हूँ। विराट बोला, अच्छा, तुम इंजॉय कर रही हो ना? संजना बोली, हाँ, रखती हूँ। विराट बोला, ओके। तभी अवनी ने एकदम से संजना को जोर से चिकोटी काट दी, जिससे संजना की चीख निकल गई। आह! विराट ने संजना की चीख सुनी तो टेंशन में आ गया और बार बार संजना को आवाज देने लगा, संजना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? संजना उसे जवाब देती उससे पहले ही अवनी ने उसका मोबाइल छीनकर कॉल कट कर दी। संजना की कॉल कट होते देखकर विराट टेंशन में आ गया। अर्जुन बोला, क्या हुआ? विराट बोला, मैंने संजना की चीख सुनी और जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अर्जुन बोला, वो ठीक तो है ना? विराट बोला, पता नहीं, वहीं जाकर देखना होगा। अर्जुन बोला, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों रोड क्रॉस कर होटल की तरफ दौड़ पड़े। संजना ने अवनी को डांटा, तूने मुझे चिकोटी क्यों काटी? विराट ने भी मेरी चीख सुनी, वो परेशान हो रहे होंगे कि क्या हुआ है। ला मेरा मोबाइल दे, मैं उन्हें बता दूं कि ये तेरी शरारत थी।
अवनी बोली, नहीं संजू, ये तो ट्रैप है विराट और अर्जुन के लिए। उन्होंने हमें झूठ बोला कि यहाँ नहीं है, पर अभी तेरी चीख सुनकर दोनों टेंशन में आकर खुद ही यहाँ दौड़े चले आएंगे। फिर हम उन्हें और उनके झूठ को सामने से पकड़ेंगे। अवनी ने कैफेटेरिया की ओर इशारा किया जहाँ अभी अर्जुन और विराट गायब थे। संजना चौंकी और बोली, ये कहाँ गए? अवनी हंसने लगी और बोली, तुझे बचाने आ रहे हैं। संजना बोली, अगर वो नाराज हो गए इस शरारत पर? अवनी अपनी शरारत से चमकती आंखों से बोली, तो उन्हें प्यार से एक किस कर देना, जैसे मैं अर्जुन के गुस्से से बचने के लिए करती हूँ। इसके बाद गुस्सा बटर की तरह मेल्ट हो जाता है इन लोगों का। सजना आगे और आर्ग्यूमेंट करती कि अवनी उसे पकड़कर लिफ्ट के सामने आ खड़ी हुई वेट करते हैं उनका। थोड़ी ही देर में दोनों सहेलियों ने देखा कि एक लिफ्ट उन्हीं के फ्लोर पर आ रही है। संजना नर्वस हो रही थी कि विराट सच में ही गुस्सा ना कर बैठे। चंद पलों में लिफ्ट संजना और अवनी के सामने रुक गई। उसमें से टेंशन में पीले पड़े चेहरों के साथ विराट और अर्जुन बाहर निकले। सामने खड़ी दोनों सहेलियों को देखकर वो विस्मित हो गए। विराट लपक कर संजना की ओर आया और बोला, क्या हुआ था यहाँ? तुम चिल्लाई क्यों? कहीं चोट लगी है या किसी ने परेशान किया? विराट के सवालों की झड़ी सुनकर संजना की जुबान को जैसे लकवा मार गया, लेकिन अवनी हंसी। जस्ट चिल जीजू, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है संजू को। अर्जुन और विराट ने हैरान होकर अवनी की ओर देखा और एक साथ बोल उठे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब समझे हम? अवनी बोली, हमने आप दोनों के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था। विराट ने गुस्से से संजना की ओर देखा और बोला, क्या अवनी सच कह रही है? संजना उसके गुस्से को देखकर कांपती सी आवाज में बोली, हाँ। विराट उसे डांटने लगा, आर यू मैड? कोई इस तरह का प्रैंक करता है क्या? तुम्हें पता भी है कि कितनी ज्यादा टेंशन हो गई थी मुझे, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल तक आने लगे थे। संजना सिर झुकाकर उसकी डांट खाती रही। अवनी तपाक से बोली, सॉरी जीजू, गलती मेरी थी क्योंकि ये प्रैंक मैंने ही किया था, वो भी संजना की मर्जी जाने बगैर। विराट ये बात सुनकर चुप लगा गया, लेकिन अब अर्जुन ने अवनी को फटकार लगाई, कब जाएगा तुम्हारा बचपना? पहले तो हमको डरा दिया और फिर बेचारी दोस्त को डांट पड़वा दी। अर्जुन ने अवनी की ओर से विराट और संजना से माफी मांगी और वहां से लॉबी में एक और चला गया। अवनी उसे मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़कर चली गई। अवनी बोली, सॉरी। कुछ देर में दोनों उनकी नजरों से ओझल हो गए। विराट ने संजना की ओर देखा जो थोड़ा उदास लग रही थी। सॉरी, मैं बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद था तो डांट दिया। तुम जानती हो कि मेरा काम कैसा है। हजार दुश्मन होते हैं हमारे जो पलक झपकते ही हमें नुकसान पहुंचाकर निकल जाते हैं, और ऊपर से तुम सुंदर भी बहुत लग रही हो। तो पहले ही मेरे दिल के किसी कोने में एक डर था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी चीख सुनी तो सिर घूम गया मेरा। संजना बोली, इट्स ओके, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी इसी तरह रिएक्शन देता। विराट मुस्कुरा दिया। संजना ने उसकी ओर देखा और शरारत करने का मन किया, पर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ पहुंचे? आप तो। विराट को याद आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने बिना कोई बहाना बनाकर एक्सेप्ट कर लिया कि वो बाहर सामने वाले कैफेटेरिया में थे, क्योंकि उसे संजना की और अर्जुन को अवनी की चिंता थी। संजना को विराट की केयर देखकर बहुत अच्छा लगा। दोनों मिलकर अवनी और अर्जुन को ढूंढने निकल पड़े कि कहीं उनके बीच अब तक झगड़ा ना हो रहा हो। दोनों लॉबी की तरफ बढ़ रहे थे कि उनकी नजर एक तरफ कोने में खड़े एक दूसरे के बेहद करीब अवनी और अर्जुन दिखाई दिए। ये दृश्य देखते ही विराट और संजना के चेहरे पर हया के निशान आ गए। दोनों ने उस कपल से अपनी नजरें हटाई तो उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गई, जिससे वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। दोनों एक दूसरे से नजर चुराते हुए लॉबी में एक और खड़े हो गए। 2 मिनट बाद अर्जुन और अवनी भी वहां आ गए। विराट और अर्जुन वापस जाने लगे कि थोड़ी दूर से आती संजना अवनी की दोस्तों की नजर उन पर पड़ गई और वो जबरदस्ती उन दोनों को भी अपने साथ पार्टी में ले गई। संजना ध्यान दे रही थी कि लगभग हर लड़की की नजर बार बार विराट पर ही जा रही। आखिरकार लड़कियां उसे संजना से दूर ले ही गई। वो कैजुअल ड्रेस में भी काफी स्मार्ट लग रहा था। वो विराट से कभी उसके लुक्स तो कभी उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ करती, जो संजना को जलन की भावना में चला रही थी। कभी कोई लड़की तो कभी कोई लड़की उसके साथ सेल्फी ले रही थी। विराट उन लड़कियों से शिष्टाचार के नाते थोड़ा हंस बोल रहा था, लेकिन नजरें संजना को घूरती वहां मौजूद कई लड़कों की नजरों पर थी। उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था ये देखकर। कुछ मिनट बाद एक क्लासमेट ने संजना को अपने साथ कपल डांस के लिए पूछा। संजना, जो कि विराट के आसपास मौजूद लड़कियों से जल भून रही थी, उसने ईर्ष्या की भावना में आकर
उसे हाँ कर दिया। दोनों डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगे, जहां और भी कई लोग डांस कर रहे थे। डांस के दौरान ही उस लड़के ने संजना की कमर पर हाथ रख दिया। विराट को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन बीच पार्टी में वो कोई नाटक नहीं खड़ा करना चाहता था, तो तेज कदमों से वहां से चला गया। संजना ने जब उसे जाता देखा तो खुद भी उसके पीछे निकल गई। विराट एक लिफ्ट के अंदर चला गया। लिफ्ट बंद होती कि संजना भी उसके अंदर आ गई। वे विराट तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाकर वहां तक आई थी। विराट उसकी ओर देखे बिना ही सीधा खड़ा रहा। संजना बोली, क्या हुआ? आप वहां से आ क्यों गए? विराट बोला, क्योंकि वहां मेरी जरूरत नहीं थी किसी को। संजना बोली, नहीं थी? कितनी सारी लड़कियां तो खड़ी थी आपके चारों ओर। विराट बोला, क्यों? तुम भी तो डांस कर रही थी ना उस लड़की के साथ। मेरे साथ तो कभी डांस नहीं किया तुमने। संजना बोली, आपने कभी पूछा ही नहीं। विराट बोला, कभी मौका दिया तुमने पूछने का? दोनों चुप हो गए। विराट के दिमाग में एक बात आई। वो बोला, तो क्या तुम मुझे जलाने के लिए उस लड़के के साथ डांस कर रही थी? संजना ने मुस्कुराकर हाँ कहा। विराट ने संजना को घूरा। वे कुछ समझ पाती कि विराट ने लिफ्ट को रोक दिया और संजना को अपने सामने वाली दीवार पर लगा दिया और बोला, तुम्हें तुम्हारी शैतानी की सजा जरूर मिलेगी। सॉरी, लेकिन मैं अब खुद को और नहीं रोक पा रहा। संजना उसकी बात का मतलब समझ पाती कि विराट ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के एकदम करीब कर लिया। अगले ही लम्हे उसने अपने होंठों को संजना के अधरों पर रख दिया। संजना विराट की इस हरकत के बाद कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं रही। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई और दिल किसी बड़े ड्रम की तरह जोर जोर से बजने लगा। इस एहसास से उसके रोए खड़े हो गए। संजना ने विराट के मजबूत कंधों को टाइटली पकड़ लिया कि कहीं वो गिर न जाए। विराट को कंधे पर लगी चोट में संजना की टाइटली पकड़ने से दर्द हो रहा था, पर वो अपने इस प्यार भरे पल को खराब नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद विराट पीछे हटा और संजना की ओर देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था और नजरें झुकी हुई थी। वो अपनी सांसों को लय में लाने की कोशिश कर रही थी। विराट उसकी ये हालत देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, दोबारा कभी मुझे जलाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। संजना से कुछ ना बोलते बना विराट उसे वापस से पार्टी में ले गया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद संजना सीधे साधना जी के पास चली गई और उन्हें बताने लगी कि पार्टी में क्या क्या हुआ था। विराट नोटिस कर रहा था कि वो उसे नजरअंदाज कर रही है। उस रात को वो बहाना बनाकर साधना जी के साथ ही सो गई। विराट, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, ये देख थोड़ा अपसेट हो गया। मैं तो सोच रहा था कि ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन मोहतरमा दूर दूर भाग रही है। कोई बात नहीं, कल से तो उसका कॉलेज भी बंद है, कब तक इग्नोर करेंगी। दूसरे दिन सुबह विराट अपने कमरे में मोबाइल पर अपने जूनियर से किसी केस से रिलेटेड बात कर रहा था कि नौकर आया और बोला, भैया कोई बंसल जी आपसे मिलने आए हैं। विराट सोचने लगा कि कौन है। उसने 2 मिनट में आने को कहा और फिर व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकल गेस्ट रूम में पहुंचा तो वहां सफारी सूट पहने, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाकर पान चबाते हुए बंसल मिला। विराट को उसकी पर्सनैलिटी सही नहीं लग रही थी, पर फिर भी उसके सामने बैठ गया और बोला, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। बंसल बोला, एसीपी साहब, आप तो बड़े आदमी हैं, हम छोटों लोगों के साथ आपकी कहाँ से दोस्ती हो जाएगी, और हम तो प्यादे हैं। सलेख साहब का नाम तो सुना ही होगा। विराट बोला, कौन? वो कच्ची शराब का ठेकेदार। बंसल तिल मिला गया और बोला, जरा अदब से नाम लो साहब, आपके सीनियर्स तक उनके आगे सिर झुकाते हैं। विराट उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए हंसा। जब बड़े बड़े उसके काबू में है तो फिर उसने तुम्हें यहाँ मेरे पास क्यों भेजा है? बंसल बोला, ये तो हमारे साहब का बड़ा दिल समझिए, आपको जगन के एनकाउंटर की मुबारकबाद देते हुए मिठाई भेजी है। उसने अपने बाजू में दबाकर रखा हुआ एक मिठाई का डिब्बा उसके सामने खोलकर रख दिया। विराट को उसमें गुलाबी नोटों के बंडल रखे दिखे। बंसल मुस्कुराकर बोला, ये छोटा सा तोहफा है आपके लिए। जगन के जाने के बाद उसके सारे ठेके आप हमारे साहब को दिलवा देंगे तो हर महीने आपको ऐसी मिठाई खाने को मिलेगी। आप भी खुश और साहब भी खुश। विराट उसकी तरफ देखकर बोला, और मैं मना करूं तो? बंसल अपनी मूंछों पर ताव देकर बोला, सांप से दुश्मनी लेने की हिम्मत पूरे शहर में किसी की नहीं है। विराट बोला, और गलत का साथ देना मेरी फितरत नहीं। बंसल उठकर खड़ा हो गया और बोला, बहुत घमंड है तुझे तेरी वर्दी का। भूल मत कि जब मैं तेरे घर के अंदर तक आ सकता हूँ तो किसी रोज तेरे घर के अंदर घुसकर
तेरी माँ बीवी को भी खत्म कर सकता हूँ। ये सुनते ही विराट के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वह उठा और बंसल को पीटना शुरू कर दिया और बोला, तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मुझे ही धमकी देने की? विराट ने पांडे जी को आवाज लगाई और बोला, पांडे जी इसे ले जाइए और जेल में डाल दीजिए। इस पर पुलिस वाले को रिश्वत देने और उसे धमकाने का मुकदमा दर्ज करो और इसकी खातिरदारी सलीके से करना। बंसल बोला, अभी मेरे साहब का फोन आएगा ना तो तुम लोग खुद मुझे छोड़कर जाओगे। विराट बोला, तेरी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। पांडे जी गार्ड्स के साथ बंसल को पकड़ कर ले गए। विराट गेस्ट रूम से बाहर निकला तो किचन के दरवाजे पर संजना खड़ी दिखी। उसने गेस्ट रूम की सारी बातें सुन ली थी। विराट अपने कमरे में चला गया। संजना भी उसके पीछे आ गई और बोली, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा था। अगर ये ऐसा है तो वो स्लेक कैसा होगा? विराट बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसों से रोज का मिलना होता है हमारा। ये खतरनाक नहीं, बेवकूफ था जो मेरे ही घर में आकर मुझे ही धमका रहा था। 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि विराट के पास स्लेक की कॉल आ गई, लेकिन विराट ने उसे फटकार लगा दी। सजना एक तरफ बैठी अपनी पति की बहादुरी और ईमानदारी पर खुश हो रही थी। आगे क्या होगा? क्या संजना और विराट का प्यार आगे क्या होगा? संजना और विराट का प्यार आगे कैसे बढ़ेगा? उनकी जिंदगी में और कोई परेशानी तो नहीं आने वाली। देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। टिल देन बाय बाय।